नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। मीन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। चंद्रमा से शुरुआत करेंगे। चंद्रमा धनु राशि से लेके आपकी अपनी राशि मीन राशि तक उसका संचरण रहेगा और चूंकि धनु राशि आपकी राशि से 10वीं राशि है, तो कह सकते हैं कि सप्ताह की शुरुआत भी फैंटास्टिक है, सप्ताह का अंत भी फैंटास्टिक है, क्योंकि आपकी राशि के अंदर चंद्रमा सदैव लाभकारी होता है और मीन राशि के अंदर चंद्रमा वैसे भी शुभ लाभकारी ग्रहों में माना जाता है। मतलब एक तो मित्र ग्रह है और आपकी राशि से प्रेम की राशि का स्वामी है। हर तरीके से चंद्रमा आपके लिए लाभकारी है। तो सप्ताह की शुरुआत करियर में उन्नति, करियर में आ रही अड़चनों को खत्म करना या आपके रुके हुए कामों में तेजी लाने वाला साबित होगा। उसके पश्चात 11वां चंद्रमा अर्थात मकर राशि का चंद्रमा आपके जीवन में आर्थिक लाभ के अवसर प्रदान करेगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी इच्छाओं की पूर्ति वाला या पुष्टिदायक कह सकते हैं कि अगर आपका कोई काम उस दिन हो रहा है, कोई मीटिंग्स हो रही हैं, तो वो सब फ्रूटफुल होंगे। जब हमसे कोई पूछता है कि साहब ये कोई बिजनेस मीटिंग करनी है, उसका मुहूर्त निकाल दो जिससे हमारे काम सफल हो जाए, तो 11वां चंद्रमा सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। तो 11वें चंद्रमा में की मीटिंग्स मोस्टली सफल ही होती हैं। तो आपका जो समय है उसके बाद मकर का चंद्रमा होगा और मीन का चंद्रमा वाला सप्ताहांत में आने से पहले बीच में 12वां चंद्रमा कुंभ राशि का थोड़ा सा चिंताजनक है। कुंभ राशि में ऑलरेडी राहु बैठे हैं, चंद्रमा उसके साथ होंगे, तो व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ की भागदौड़ और थोड़ा बहुत परेशानी का सबक दे सकते हैं। हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा सकते हैं। वो समय कौन सा है? वो समय है 31 जुलाई सुबह 6:38 से 2 अगस्त दोपहर 3:27 तक। तो ये जो आपका मतलब 31, 1 और 2 ये जो दिन है, इन दिनों में थोड़ा सा परेशानी है। अगर आप विदेश या विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं तब तो आपके लिए समय ठीक भी हो सकता है, पर डोमेस्टिक लोगों के लिए ये समय थोड़ा बहुत परेशानी दे सकता है। इस समय अगर कोई मतलब इससे पहले अगर आप बजट बना के चलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो अचानक से व्यर्थ के खर्चे हो जाएंगे। जो आजकल हम ऑनलाइन सर्व करते हैं और कहीं ना कहीं पेमेंट कर देते हैं और बाद में लगता है कि हमसे गलती हो गई। वो ऐसी कुछ पीरियड होते हैं जब गलती हो जाती है, तो इसलिए बी केयरफुल, जो भी है सोच समझ के करें। तो चंद्रमा का सफर के बाद बाकी ग्रहों की बात करते हैं। शुक्र और मंगल में परिवर्तन आ रहा है। जहां तक मंगल का सवाल है, तो मंगल आपकी अभी इस समय पराक्रम की राशि है। पराक्रम की राशि का मंगल बहुत ही अच्छा होता है, पराक्रम को बढ़ाने वाला साबित होता है और ये मंगल आपके 2 अगस्त तक की रात्रि 10:51 तक यही रहने वाला है। 2 अगस्त की रात्रि 10:51 पर मंगल आपकी राशि से चतुर्थ हो जाएगा। चतुर्थ मंगल में उतना सुख नहीं है जो तृतीय मंगल में है। चतुर्थ मंगल कोई भी गोचर के अंदर चौथा ग्रह मानसिक तनाव ही देता है। तो चतुर्थ मंगल आपके बुध के साथ होगा, क्योंकि बुध वहां स्वग्रही है, तो वो थोड़ा सा उस चीज को बेहतर कर देगा। तो कहने का मतलब ये 2 तारीख तक जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो 3 के बाद उतनी सुविधाजनक मंगल नहीं रहेगा। और इसमें आगे बढ़े तो शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र मीन राशि वाले लोगों के लिए एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई वैसे तो शुक्र जीवन में बहुत सबके जीवन में रोल देता है। हमारे जीवन के अंदर भव्यता, ग्लैमर, मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें शुक्र के अंतर्गत होती हैं। सौंदर्य, सुख, है ना, भोग विलास, प्रेम, ये सब शुक्र के अंदर आता है। पर अगर मीन राशि के अंदर हम हर राशि में हर ग्रह का ना मीनिंग बदल जाता है, मतलब उसका ऑपरेशन बदल जाता है। तो शुक्र का ये सब क्वालिटीज तो है, पर यहाँ पर जो शुक्र का ऑपरेशन है कोई खास लाभकारी साबित नहीं होता। मीन राशि के स्वामी जो बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु है, शुक्राचार्य असुर गुरु है। यहाँ उनकी मतलब बहुत अच्छा मित्रता नहीं है और साथ में मीन राशि वाले लोगों के लिए बुरे घरों का स्वामी है शुक्र, तो इसलिए शुक्र को हम इतनी वैल्यू नहीं देते। तो ये जो शुक्र देव है, जब छठे में बैठे थे तो चिंताजनक बिल्कुल चिंता नहीं थी। अभी छठे में है शुक्र, 1 अगस्त तक छठे में है। 1 अगस्त सुबह 9:28 पे चेंज हो जाएंगे। तो 1 अगस्त तक छठे घर में है, केतु के साथ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अष्टम का स्वामी छठे बैठना मतलब बुरे का बुरा होना अच्छा माना जाता है, लाभकारी माना जाता है, नुकसानों को कम करता है। पर अब ये आपकी राशि में सप्तम में प्रवेश कर रहे हैं 1 तारीख को, और वो सप्तम में नीच के हो जाएंगे शुक्र। नीच के शुक्र कुछ वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ चिंताएं परेशानियां दे सकते हैं, व्यापार संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां दे सकते हैं। तो इस शुक्र का उपाय करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाएगा। बाकी ग्रहों की हम बात कर लेते हैं, उपाय हम लास्ट में बताएंगे। बाकी ग्रहों की बात कर ले
तो बुध बड़ा सेटल्ड है, जमीन मकान संबंधी शुभ लाभ दे सकता है। गुरु सूर्य बहुत ही अच्छे सेटल्ड है, हालांकि सूर्य कोई खास अच्छा ग्रह नहीं है, सूर्य को जल चढ़ाए लाभ मिलेगा। उच्च का गुरु आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। सूर्य जब आपका करीब 15-16 अगस्त के आसपास जब चेंज होगा, 16-17 अगस्त के आसपास, तब जरूर आपको बड़ा आनंद मिलने वाला है। पर अभी सूर्य आपकी राशि स्वामी को थोड़ा सा अस्त कर रहा है, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाना या सूर्य का दान करना आपके लिए बहुत लाभकर रहेगा। सूर्य का दान है आटे का दान, आटे का दान आप करें, जिससे आपके जीवन में थोड़ी बहुत जो परेशानियां सूर्य की वजह से आ रही है वो समाप्त हो जाएंगी। अन्यथा ये बृहस्पति उच्च का आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहा है, आपकी शिक्षा में उन्नति दे रहा है, संतान संबंधी चिंताओं का निराकरण कर रहा है। तो सब चीजों में बृहस्पति लाभकारी है, पर सूर्य की वजह से इसमें थोड़ी कमी आ रही है। कमी क्यों आ रही है? सूर्य जब किसी ग्रह को अस्त कर देता है, अपने मूल परिणाम उसके वीक हो जाते हैं। तो इसलिए सूर्य का उपाय आप कर लेंगे तो आपके इस हफ्ते की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। राहु शनि मतलब यथावत है, राहु द्वादश में और शनि राशि में है आपके, और शनि राशि के अंदर थोड़ा जिद्दी स्वभाव देते हैं। राहु आपके विदेश संबंधी कार्यों के लिए अच्छे हैं, परंतु इन जनरल फिजूल खर्चे करवाते हैं। तो ये था आपका राशिफल। उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। उपायों में मैं कहूंगा कि गाय की सेवा करना सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि शुक्र आपका नीच का हो गया। परंतु इस नीच के लिए एक मैं और उपाय दे रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इत्र का दान, इत्र का दान करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और आप इत्र की शीशी शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पे इत्र चढ़ाएं, आपकी परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। इत्र परफ्यूम का दान, गिफ्टिंग जो होती है वो भी दान ही में आती है। तो आप अपने सर्किल में अपने दोस्तों को परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, तो उससे आपका शुक्र जो नीच का हो रहा है उसके लिए लाभकारी रहेगा। मूल मंत्र है, इस सप्ताह पराक्रम द्वारा कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है। पराक्रम का मतलब यह है कि मंगल अभी पराक्रम भाव से निकल जाएंगे, अभी पराक्रम में है, तो जो कुछ काम कर रहे हैं सप्ताह के शुरुआती दिनों में कर लो, अन्यथा 2 तारीख के बाद मंगल चतुर्थ हो जाएंगे। चलिए आज बस इतना ही, धन्यवाद। आई होप आपको सब कुछ जीवन में क्लियरेंस मिली होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें।